जी हाँ, कोल इंडिया और 147.65 पे आई मीन थोड़ा सा अगर आप देखें इसका मूव जो है वो प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर इस वक्त अगर आप देखें 1% ऊपर ये स्टॉक का ट्रेड करता हुआ अहम ट्रिगर्स के बावजूद भी। वसीम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब बात करते हुए, और थोड़ी कोल इंडिया पे उनसे भी बात करेंगे। एक बार चार्ट भी लॉन्गर टर्म कोल इंडिया का लेके आइएगा स्क्रीन पे। वसीम साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज के डिप को बाजार ने अगर आप देखें बहुत बखूबी खरीदा, और कोल इंडिया बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड है। आपका टेक इस स्टॉक पे और आपके दो कन्विशन ट्रेड इस वक्त के कौन से होंगे? हाँ, गुड आफ्टरनून वरिंदर जी। तो अपडेट दे दूं, अशोक लीलैंड और वोल्टास आपको कल दिया था, देखिए कहां से कहां पहुंच गया। टीवीएस मोटर, एमएनएम फाइनेंस, अंबुजा सब आउट परफॉर्मर है। कोल इंडिया मेरे हिसाब से नो ब्रेनर है, 47 में लीजिए, 43 का स्टॉप लॉस है। 155 का टारगेट मुझे दिख रहा है, वो शायद कल या परसों में ही आ जाए। दूसरा पिक होएगा एल&टी फाइनेंस। आपने देखा एमएनएम फाइनेंस वगैरह ने बहुत अच्छे नंबर दिए हैं। मुझे लगता है एनबीएफसीज में एल&टी फाइनेंस विल कम आउट विद वेरी स्टेडी मंथली डिस्पर्सल्स, कॉस्ट ऑफ मनी इज लो, और मुझे लगता है इट्स अ वेरी वेरी गुड बार्गेन एट दिस 84 रुपीज। 82.65 का स्टॉप लॉस रखिए। दिस इज हेडेड टू 89। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग आपकी स्क्रीन पर आप देखें 8440 के, अगर आप देखें व्यू पर आपका पॉजिटिव व्यू है, आप इसको लॉन्ग करने की राय दे रहे हैं। और दूसरी कॉल क्या होगी सर आपकी? डीएलएफ शॉर्ट करने का है। देखिए मैं आपको पैर दे रहा हूं कल से भी, डीएलएफ शॉर्ट करना है। 38 से 40, 47 का स्टॉप लॉस है, 322 का टारगेट। ओके, डीएलएफ आपका शॉर्टिंग का थॉट है, तो आप डीएलएफ को शॉर्ट कर रहे हैं और 338 रुपए के स्तर पर ट्रेड करता हुआ आज इसमें इसमें एक कैंडल रिवर्सल बनता हुआ, नॉट एग्जैक्टली एक कैंडल रिवर्सल, सारी डेफिनेशन पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर आज बड़ी एक कैंडल क्रिएट हुई है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट हैं। बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। इंटरेस्टिंगली शैल जी, एक स्टॉक जो कि आज हरे निशान में आके खड़ा हो गया है, जिसने कल के लिए जो है वो स्पिरिट्स बुल के लिए हाई कर दी होगी, और वो है एसबीआई। एसबीआई ने आज अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल में से पुल बैक दिया है। ये श्रीकांत जरा एक बार एसबीआई को देखिएगा, एसबीआई रोलिंग डे हाई पर है 432। कैसे देखेंगे, कैसे रीड करेंगे आप इस स्टॉक को? बिल्कुल, इनफैक्ट वीरेंद्र, जब हम 2:30 के शो के लिए जब बात कर रहे थे कन्विक्शन आइडियाज में, तो उसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अपना एक स्ट्रॉन्ग पिक था, और इसका रीजन यही है कि बैंक निफ्टी जो है वहां पे अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और उसमें एक रिवर्सल फॉर्मेशन बन चुका है। अगर इसको कोरिलेट करें विद आईसीआईसीआई बैंक, तो वहां पे भी तेजी बनी है। और अगर आप शॉर्ट टर्म एवरेजेस की बात करें, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस थे, वहां पे इसने पिछले 3 दिनों से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करके एक रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया है। तो समाव मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 440 के लेवल्स को छू सकता है, जहां पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है। लेकिन अगर 440 को अगर ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके बाद अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिल सकती है। और मुझे लगता है कि ये जो एक्सपायरी रहेगी इस हफ्ते की, वहां पे हमें बैंक स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। फिलहाल एसबीआई पर आप दिन का उच्चतम लेवल आते हुए देख रहे हैं, 430 का प्राइस स्क्रीन पर। डायरेक्टर साहब जरा इंट्राडे चार्ट अंबुजा सीमेंट का लेके आइए और जोड़िए यहाँ पर रचना जी को। आपने दिन का उच्चतम लेवल 442 रुपए आते हुए देखा है, और ये कॉल जब जनरेट हुई थी तो मेरे ख्याल से जो प्राइस था वो था लगभग 436 437 रुपए। यहाँ पर दोबारा जोड़ते हैं रचना जी को। रचना जी, इस ट्रेड को दोबारा एनालाइज कीजिए और बताइए क्या मोमेंटम अभी टारगेट दूसरे के लिए जायज है क्या? जी, मेरा मानना है कि सेकंड टारगेट जो हमारा 445 का था वो हो सकता है, और कल तक के लिए उसके लिए होल्ड करना पड़ सकता है, तो पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए। सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट 448 का आ सकता है। 48 के लिए आप यहाँ पर फिलहाल कायम रहें। और अगर आप लंबी अवधि का चार्ट देखेंगे तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइस पर अंबुजा आज, और दिन के लो से एक बहुत ही अच्छा बाउंस आज आपने देखा, और वो मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिख सकता है। लो था लगभग 434 रुपए, और बाजार अब मोमेंटम में आता हुआ, और 448 के लिए आप एक बढ़िया लॉन्ग कॉल ले सकते हैं। वीरेंद्र जी, 3:04 हो चुके हैं, और बताइए बाजार को आप किस तरीके से देख रहे हैं? दो ऐसे काउंटर्स जो आपको पसंद आते हो लॉन्ग साइड पर।
तो गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आपको और वीरेंद्र को। और कल भी मैंने दिया था, कल से मेरा रवैया बदल गया। यहाँ पे ट्रेडर को प्रॉफिट बचाना है तो 2 लॉन्ग 1 शॉर्ट करके चलिए। कल आपको 20.5 पौने 21 में दिया था अशोक लीलैंड, वो 23.5 बिक गया। और आपको वोल्टास दिया था 1115, वो 1150 हो गया। उसके सामने भारती शॉर्ट दिया था 663 पे, वो 650 बिक गया। सो इफ यू हैड द पेयर यू हैव मेड मनी ऑन बोथ साइड्स एंड द वॉलेटिलिटी विल लेट यू स्टे इन द मार्केट। नहीं तो ये मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट घटा तो सब यहाँ चिंता में रहेंगे। मैं मार्केट पे थोड़ा सा यहाँ पे बहुत कॉशियस हूँ, बिकॉज ये ब्रेकअवे रैली में आज नहीं तो कल यू विल सी अ शार्प फॉल एंड आई थिंक द टॉप विल बी नियर बाय। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स। अपडेट दे दूं, ऑटोज पे मैं बुलिश था। आइशर मोटर, अशोक लीलैंड, बॉश, टीवीएस मोटर, ये सारे आउट परफॉर्मर हैं। उसके अलावा डीएलएफ, पेट्रोनेट एलएनजी, गोदरेज प्रॉपर्टी, एचसीएल टेक। आज के 2 बाइज हैं, 1 सेल है। पहला बाय है हीरो मोटो। हीरो मोटो का जो रिसेंट टाई अप है विद हार्ले डेविडसन, दैट न्यू लॉन्चेस विल बी वेरी वेल एक्सेप्टेड। बाय एट 2810 to 2815, स्टॉप लॉस 2750, टारगेट 2975। आईआरबी इंफ्रा में रीइटरेट करता हूं 173 to 75 में लीजिए। 63 का स्टॉप लॉस, 200 का टारगेट। इट कैन इवन हिट 250 बाय दिवाली। दिस इज हाउ मच कॉन्फिडेंस आई हैव इन दैट स्टॉक। और सेल में है एक्सिस बैंक, 795 पे बेचिए। 809 का स्टॉप लॉस, 770 का टारगेट। ये रणनीति आपके सामने 2 काउंटर्स पर आती हुई दिख रही है, हीरो मोटर्स और आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी पर भसीन साहब की लॉन्ग कॉल मेरे ख्याल